हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि TRE-3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी गुहार लगा रहे हैं। सचिवालय में गुहार लगा रहा है, अपर सचिव से गुहार लगा रहा है, शिक्षा मंत्री से नहीं सुन रही है सरकार। जानिए क्या कारण है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थी का मूल अधिकार है। क्योंकि आप जानते हैं कि 60,300 पर रिजल्ट निकला है, 75%। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है किसी भी एडवर्टाइजमेंट में मिनिमम बहाली क्यों, मैक्सिमम क्यों नहीं, कैरी बैक का क्या प्रावधान है। बिहार में नहीं है ठोस नियमावली और इसके लिए अभ्यर्थी को आंदोलन करना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि TRE-3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी गर्दनी बाग से लेकर सचिवालय और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार को घेर रहा है। नहीं मिल रहा है समुचित जवाब। इस संदर्भ में कहना है कि आपको पता है कि TRE-1 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे रही थी सरकार। गर्दनी बाग में भरा हुंकार अभ्यर्थी और लिया सप्लीमेंट्री रिजल्ट, लेकिन सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करते करते कर दिया था बड़ा बेईमानी। 7700 सीट पर, बाद में बोला 4700 और दिया 2700। यह बॉर्डर ब्रेकर का तात्पर्य है ऐसा अभ्यर्थी जिसको TRE-3 में नहीं मिली है नौकरी, 1-2 नंबर से पीछे रह गए हैं, उनके लिए क्या है, क्या करना चाहिए। यह सरकार की बेईमानी है, शिक्षा मंत्री की बेईमानी है, अज्ञानता नहीं, पूरा के पूरा बेईमानी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला के आलोक में सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि 100% बहाली की प्रक्रिया कंप्लीट कराना चाहिए। ऐसा नहीं, देहाती कहावत है, बुलबुली के बियाह कनपटी में सिंदूर। बारात आया नहीं, दुरागमन की तैयारी कर लिए। आपने देखा कि छठा चरण की प्रक्रिया में उस समय शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी। हम लोगों ने आंदोलन किया तो जवाब मिलता था कि TRE छठा चरण की बहाली प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, तब जिसको हम लोग 7वां चरण कहते थे TRE-1 का शुरुआत हुआ। इस संदर्भ में कहना है कि 75% में निकला है रिजल्ट, 1-2 नंबर से पीछे हैं, ऐसे अभ्यर्थी आंदोलन है। आप जानते हैं ये सिद्धार्थ को जो एप्लीकेशन दे करके आते हैं, क्या आपका जवाब का कोई रिटर्निंग आता है क्या? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? आपको संघर्ष करना होगा। वी विल बी ट्राई फॉर फाइटिंग एंड टेक प्रोटेक्ट, कीप कंटिन्यूअस इन माइंड फॉर मेंटेन्स बाई ऑल ओवर रिमाइंडर कैंडिडेट ऑल ओवर बिहार। पूरे विद्यार्थी जो पूरे बिहार से वंचित अभ्यर्थी है, जो 1-2 नंबर से बॉर्डर ब्रेकर में फंसे हुए हैं, ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि रेलवे गुमटी खुला और एक गाड़ी निकल गई और रेलवे का गुमटी गिर गया, नहीं निकल सका। ऐसे अभ्यर्थी जमघट लगाइए, गर्दनी बाग में लगाइए, सचिवालय में, डाक बंगला चौराहा पर, और अंत में न्यायालय का भी रास्ता देखिए। चूंकि बिहार की जो शिक्षक की नियमावली बनती है, यह हवाई जहाज में बैठने वाला जो अफसरशाह है वही बनाता है नियमावली। जबकि ब्रजवासी भी गए हैं MLC तिरहुत स्नातक से, मल्टीपल वैकेंसी की बात कर रहे हैं। वही चंद्रशेखर का शिक्षा मंत्री था जो कोहिनूर का हजारीबाग में घटना हुआ। हम लोग यह कह रहे हैं कि प्रिवेंट मल्टीपल वैकेंसी और डोमेसाइल की व्यवस्था को जब तक बिहार के अभ्यर्थी के सामने गिफ्ट के रूप में नया वर्ष 2025 में मिलेगा नहीं, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग लाख प्रयास कर ले, न भ्रष्टाचार रुकेगा और न सप्लीमेंट्री रिजल्ट की प्रणाली सुधरेगा। देश में 28 प्रदेश है। शिक्षक की बहाली केवल बिहार में नहीं होता है, राजस्थान से लेकर और बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर हर जगह होती है शिक्षक की बहाली। आपने देखा
कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में फंड कैरी बैक करने का अधिकार बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अपने जो प्रयोग करती है यह बेईमानी है, अभ्यर्थी के हित में नहीं है। अभ्यर्थी को आगे आना पड़ेगा। हम लोगों ने प्रयास किया था TRE-1 में, आंदोलन किया था गर्दनीबाग में, अभ्यर्थी पर लाठी चटकाई थी पुलिस, लेकिन देना पड़ा था सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। इस चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह है कि आप बिहार की शिक्षक नियमावली में सप्लीमेंट्री रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट प्रणाली को दुरुस्त करें, नहीं तो खास करके शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से वही उम्मीदवार जीतेगा जो शिक्षक की समस्या को उजागर करेगा। एक ब्रजवासी तिरहुत में फाटक को तोड़ा है। आने वाले 13 महीना में 12 MLC का चुनाव होने वाला है। नीतीश कुमार चाचा भतीजा नहीं जीतेगा आपका उम्मीदवार, जीतेगा वही जो अभ्यर्थी के हित में बात करेगा और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाने के लिए अभ्यर्थी को और संघर्ष करने की ज़रूरत है। TRE-3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी दर दर भटक रहा है। अभी जो सचिवालय से, आयोग से जो हमें जानकारी मिली है विश्वस्त सूत्रों से, आयोग यह कह रहा है कि शिक्षा विभाग डिमांड देगी तब मैं विचार करूंगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर। आपने देखा कि आयोग डिमांड पर निर्भर करता है। वास्तविकता भी यही है कि शिक्षा विभाग अगर डिमांड देगी तब आयोग जारी करेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आपको गर्दनीबाग का हुंकार भरा था TRE-1 में, शिक्षा विभाग डिमांड किया और उसको आयोग का काम है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए तब तक संघर्ष करें जब तक कि सरकार, शिक्षा विभाग डिमांड नहीं देती है। अगर डिमांड देगी तो आयोग निश्चित तौर पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगा और निश्चित तौर पर जो बॉर्डर ब्रेकर है वह शिक्षक बनेंगे जो अभी अपने लिस्ट में अपना नाम नहीं देख रहे हैं। संघर्ष करते रहिए।